हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं जो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने आगे के क्वेश्चन किए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। वहां से जाइए, आप लोग एक एक क्वेश्चन का वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं। तो इसमें दे रखा है 1, 3, 9 और 27। ये एक श्रेणी दे रखी हुई है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो श्रेणियां दे हुई हैं सारी, उनको पहले आप चेक करिए कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो हमें उसके अगले 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं कई दिनों से तो आप लोग को पता ही होगा, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अभी तक कर डाला होगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर नहीं अभी तक कोई वीडियो देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहां से देख सकते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सार अंतर निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए निकालिए। डी, पहले हम क्या करेंगे, एक बार हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, एक बार हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे और एक बार हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे। बस इतने से हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आवश्यकता होगी तो और आगे कर लेंगे। चलो पहले इतना करते हैं। A2 क्या होता है आपका दूसरा पद। तो दूसरा पद दे रखा हुआ है 3, माइनस करेंगे A1 क्या है आपका प्रथम पद 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 2। अब A3 है आपका कितना 9, माइनस करेंगे A2 कितना है आपका 3, तो ये आपका बचेगा 6। अब यहां देखो A4 है आपका 27, माइनस करेंगे A3 है आपका 9, तो ये कितना बचेगा, ये ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, क्या डी सब सेम दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 6, यहाँ 18। तो अगर डी नहीं सेम आ रहा है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि समांतर श्रेणी वो होती हैं जिस श्रेणी में क्या करिए, आप उस कोई पद लीजिए और उसके पहले वाले पद को माइनस करिए और ऐसे 2, 3, 4 बार करिए, आपकी मर्जी जितनी बार करिए, लेकिन सबके लिए एक ही संख्या आनी चाहिए। अगर 2 आया तो सब में 2 ही 2 आना चाहिए, मतलब संख्या नियत होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो अगर नहीं है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो हम अगर नहीं आवश्यकता है तो हम आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे। क्यों यहाँ पर सर पटके अपना हम लोग, हाँ इतना किसके पास टाइम है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे 10th पार्ट की। इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 10th पार्ट की। इसमें श्रेणी क्या दे रखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। A2 A3 A4 चलो बस हो गया काम। A2 3A 4A एंड सो ऑन। अब इसमें भी हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालिए आप लोग, सारवंतर। एक बार A2 में से A1 को माइनस करिए, एक बार A3 में से A2 को माइनस करिए और एक बार आप A4 में से A3 को माइनस करिए। A2 क्या होता है आपका दूसरा पद, दूसरा पद क्या है इसमें 2A, माइनस करेंगे A1 कितना है A, तो 2A में से A को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका A। चलिए नेक्स्ट A3 है आपका 3A, तो 3A में से माइनस करेंगे हम लोग A2 को, A2 है आपका 2A, तो जब A3A में से 2A को माइनस करेंगे तो बचेगा A। और एक बार A4 में क्या है 4A, माइनस करिए A3 है तीसरा पद आपका 3A, यहाँ भी बचेगा आपका A। तो आपको क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है कि नहीं? अगर सेम दिख रहा है तो यह एक AP है। ठीक, तो चलिए या AP में है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगले और 3 पद निकालने होते हैं, अगले 3
पद कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 3 4 पद तो दे रखा है, पांचवा छठा और सातवां पद हमें निकालना है। पांचवें पद को लिखते हैं A5 से, छठे पद को A6 से, सातवें पद को A7 से। तो A5 देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, A प्लस डी लिख देंगे, जो पद आपको निकालना होगा उसमें से एक कम करके आप डी में उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A5 मतलब पांचवा पद हमें निकालना है, तो A प्लस डी आप लोग लिख देंगे और डी में 5 में से एक कम कर दो, 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब A6 मतलब छठा पद निकालना है आपका, समांतर श्रेणी का छठा पद, तो A प्लस डी लिखिएगा और छठा पद बोला है तो 6 में से एक कम करिए, मतलब 5 बचा, तो डी में आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। ए डी लिखा हम लोगों ने और डी में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी वही काम, सातवां पद निकालना है तो डी में 6 का मल्टीप्लाई के साथ में लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए सारी वैल्यू हमें पता है, पुट करिए, आंसर लीजिए। ए तो सब में है, सबके लिए एक ही होगा, ए प्रथम पद तो सबके लिए एक ही होगा, और है क्या प्रथम पद ए ही है तो ए ही लिख दो। प्लस 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 4 5 6 तीनों एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। 4 5 6 मल्टीप्लाई होगा किसका, डी का, और डी भी सबका ए ही है, ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस 4a, ये आ जाएगा आपका 5a, यहाँ a प्लस 5a, ये आएगा आपका 6a, ये आपका a प्लस 6a, ये आएगा आपका 7a। तो इस तरीके से आपके अगले तीन पद भी आ चुके हैं, 5a 6a और 7a, 5a 6a और 7a। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये 10 था, हाँ 11th पार्ट है आपका, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4। चलिए 11 ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 एंड सॉन। तो इसमें भी हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं, अगर एपी होगी तो इसके भी हमें तीन पद निकालने होंगे। चलो तो एपी हम लोग कैसे निकालेंगे, एपी कैसे हम लोग चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम होगा तो एपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो डी एक बार हम लोग माइनस करेंगे A2 में से A1 को, और एक बार हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे, एक बार हम लोग A4 में से A3 को माइनस करेंगे। बस इतने से काम हो जाएगा हमारा। A2 क्या होता है आपका, दूसरा पद है ए स्क्वायर, माइनस करेंगे A1 को, A1 क्या है हमारा, मतलब प्रथम पद A है। तो यहाँ से देखिए A आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ ए स्क्वायर था, हम लोगों ने ए कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर मतलब दो बार था ए, और एक बार हम लोगों ने चुरा लिया ए के, तो बचा कितना, एक ही ए बचेगा, माइनस यहाँ एक ए था केवल सिंगल, तो यहाँ से भी हम लोगों ने चुरा लिया, तो कितना बचा, यहाँ से चला जाएगा तो कुछ नहीं, तो मतलब 1 बचेगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर A3 मतलब तीसरा पद ए क्यूब दे रखा है, ए क्यूब माइनस A2 कितना है, मतलब दूसरा पद ए स्क्वायर, यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। अब यहाँ a की पावर 4 माइनस ए क्यूब, यहाँ पे हम ए क्यूब लेंगे कॉमन, तो बचेगा आपका a माइनस 1। अब आप ध्यान दीजिए, जो आपका d है वो क्या सबके लिए सेम दिख रहा है आपका, a माइनस 1, ए स्क्वायर a माइनस 1, ए क्यूब a माइनस 1, तो सेम नहीं दिख रहा है। अगर सेम नहीं दिख रहा है तो यह एपी है ही नहीं, और अगर एपी नहीं है तो अगले तीन पद निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 11th का पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करिए, धीरे से आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए इसका 12th पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले हम लोग चेक करेंगे कि या एक समांतर श्रेणी है या नहीं।
तो चेक करने के लिए क्या होता है, हम लोग कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर निकालते हैं। अगर सेम आता है तो AP होती है या नहीं, मतलब अगर नहीं आता है तो नहीं होती है। तो एक बार हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो देखो A2 है आपका क्या, √8 माइनस करेंगे A1 है आपका √2। अब √8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, ठीक, माइनस करेंगे √2। अब ये यहाँ पे दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं तो वहाँ से √ हट जाता है, मतलब दो संख्याएं अगर सेम हैं तो वो √ से बाहर आ जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसको आप लिखोगे तो ये 2 √2 माइनस √2, ये दोनों का जोड़ा बाहर निकलेगा, सिंगल हो जाएगा, और एक ये 2 आपका अंदर बचा रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, √2 ले लेते हैं कॉमन। तो √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 - 1, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब चलिए एक बार आप क्या करिए, A3 में से A2 को माइनस करिए। A3 मतलब तीसरा पद आपका है √18, माइनस करिए A2 कितना है आपका √8, ठीक है। तो देखिए 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 √2, 3 त्रिका 9 और दूनी 18, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2। अब यहाँ से देखिए आप लोग √2 दोनों जगह दिख रहा है तो √2 ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ से जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा केवल 3, यहाँ -2, ठीक है। अब ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो ये आपका केवल √2 हो जाएगा। तो आपको दिखा क्या यहाँ पे देखो ये सेम नहीं आ रहा है ना, तो अगर सेम नहीं है तो आगे की अब निकालने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतने से आप समझ जाइए कि यहीं पे जब D नहीं सेम आ रहा है तब आगे भगवान जाने क्या होगा। तो ये AP नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है तो अगले 3 पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ, मैं इसको रफ करता हूँ फिर आगे की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। सॉरी, ये 12th था ना, 12th पार्ट था। 13 की बात करते हैं, √3 √6 √9 √12। देखिए अब यहाँ भी आप लोग D फाइंड करिए, D A2 - A1, A2 मतलब दूसरा पद √6 - A1 क्या है √3। अब इसको क्या करो, बस यहीं पे छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं सॉल्व करने का, भी देखिएगा। A3 - A2 करिए, A3 मतलब तीसरा पद √9 माइनस करिए दूसरे पद को √6, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व भी करो तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 3 - √6। अब ये और ये देखो क्या सेम दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। और अगर सेम नहीं है तो यह AP नहीं है, AP नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, और नहीं है तो इसके अगले 3 पद निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 14। ये दे रखी है आपकी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। चलिए पहले हम चेक करते हैं कि AP है या नहीं, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, एक बार A3 में से A2 को माइनस करेंगे, एक बार A4 में से A3 को माइनस करेंगे। चलिए A2 कितना है, मतलब दूसरा पद क्या है आपका 3 का स्क्वायर, माइनस करेंगे A1 1 का स्क्वायर।
अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा आपका। A3 मतलब तीसरा पद कितना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है आपका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना होगा आपका 16। चलिए ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया 8 और 16 सेम नहीं आ रहा है, तो आगे कोई आवश्यकता नहीं भैया, AP नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो इसके अगले 3 पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके चलो पार्ट 15, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। चलो चेक करो कि क्या कॉमन डिफरेंस सबका सेम है या नहीं, आगे एंड सो ऑन। तो D एक बार आप A2 में से A1 को माइनस करिए, A2 मतलब दूसरा पद 5 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा आपका 24। और एक बार आप D मतलब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 मतलब तीसरा पद 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे A2 क्या है आपका 5 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 49 माइनस 25, तो ये आएगा आपका 24। सेम आ रहा है तो और चेक कर लो, A4 में से A3 को माइनस करो, A4 है आपका 73 और A3 है आपका ये 7 का स्क्वायर मतलब बोलें तो 49, अब इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 24। आपका देखो D सेम आ रहा है 24, तो अगर D सेम है मतलब सारवंतर अगर समान है तो AP होगी, और अगर AP होगी तो उसके अगले 3 पद और निकालने हैं, क्वेश्चन में कह रखा है अगले 3 पद। अब 1 2 3 4 पद दे रखा है मतलब 5वां पद हमें निकालना है, और 6ठा पद और 7वां पद। A5 5वां पद A प्लस D लिखेंगे, 5वां पद निकालना है तो D में आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला तैयार आपका। A प्लस D लिखेंगे, A6 मतलब 6ठा पद निकालना है तो D में 5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर से आप A प्लस D लिखिए, आपको 7वां पद निकालना है तो D में 6 से मल्टीप्लाई करिए, फार्मूला आपका तैयार हो चुका है। तो A सब में A है और A तो सबके लिए एक ही होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 1 1 प्लस 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 4 5 6, तीनों पार्ट हम एक ही साथ कर रहे हैं, 4 पहले 4 5 6, डी भी सबके लिए एक ही होगा 24 24 24। अब 1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करिए 24 में 96, 1 तो ये आपका हो जाएगा 97। अब 1 प्लस 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 2 12, ये आपका हो जाएगा 121, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 6 4 जा 24, 2 12 और 2 14, ये आपका हो जाएगा 145। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 पद और आ चुके हैं, आपको दिख तो रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। 145 121 और 97, ये आपके 3 पद आ चुके हैं। इसी के साथ में ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए ले लिया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
आगे के क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। सॉरी, ये तो एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हो चुकी, मतलब नेक्स्ट एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत होने वाली है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तो बाय बाय, सी यू।